Sometimes the best defense is offense. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मौजूब जरियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का ये टॉपिक, जिस तरह मैंने शुरू में एक लाइन बोली कि कई दफ़ा बेस्ट सेल्फ डिफेंस ये होता है कि आप कोई ऑफेंस करें, लेकिन लॉ में अगर आप सेल्फ डिफेंस में कोई ऑफेंस करते हैं तो वो ऑफेंस कंसीडर नहीं होता। और आज का टॉपिक हमारा सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस पर ही है, जिसको पीपीसी का सेक्शन 96 से 106 डील करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 96 बताता है कि ऐसा कोई भी एक्ट जो प्राइवेट डिफेंस में कमिट किया जाए उसे ऑफेंस नहीं कहा जाता। अब बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस कहाँ कहाँ पर एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो सेक्शन 96 के बाद सेक्शन 97 बताएगा कि कोई भी एक्ट जो सेल्फ डिफेंस में आप करें तो वो जुर्म नहीं तस्वुर होगा। पहली बात कि वो आपकी ज़ात के, आपकी बॉडी के ख़िलाफ़ हो, यानी कोई शख्स आपको आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो, आपकी ज़िंदगी आपसे छीनना चाह रहा हो, आपको कोई हार्मफुल डैमेज करना चाह रहा हो, या कि आपके साथ कोई और शख्स है उसको कोई बॉडीली इंजरी करना चाह रहा हो, तो उसमें आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है मूवेबल या इमूवेबल, आप कहीं पे मूव कर रहे हैं, आपकी कोई गाड़ी छीनने की कोशिश करता है, आपसे कोई चोरी करने की कोशिश करता है, आपको कोई लूटने की, डकैती करने की कोशिश करता है, या आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके घर पर कोई शख्स एंटर होने की कोशिश करता है या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो यहाँ तमाम सूरतों में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इस राइट को एक्सरसाइज करते हुए अगर आप कोई भी एक्ट करते हैं तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं तस्वुर होगा। अब इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस कब अकर करता है और कब ख़त्म होता है। याद रखिएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब शुरू हो जाएगा जब आपको किसी शख्स से कोई ख़तरा लाहक हुआ, आपकी बॉडी को लेकर, आपके पर्सन को लेकर या आपकी प्रॉपर्टी को लेकर। अगर आपको ख़तरा है कि कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो आपका सेल्फ डिफेंस का जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का, वो अकर हुआ, वो स्टार्ट हो गया। और ये कितनी देर तक रहेगा? पुलिस के आने तक, कोई इदारे जिनकी जिम्मेदारी है माल और जान को महफूज बनाना, उनके वहाँ पहुँचने तक, या अगर वो शख्स अपने अमल से रिट्रीट कर जाए, पीछे हो जाए, तो उस वक्त तक, या अगर उसने कोई जुर्म कर दिया है और उसकी तलाफी कर दे, यानी किसी ने कोई आपसे प्रॉपर्टी छीन ली या आपसे चोरी कर ली, डकैती कर ली और वो माल उधर ही फेंक कर भाग गया, तो आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस उस वक्त तक रहेगा। अगर वो भाग जाता है तो फिर आपका कोई सेल्फ डिफेंस नहीं बनता। और ये बातें कहाँ लिखी हैं? सेक्शन 102 और 105 पीपीसी में लिखी हुई हैं। अब ये सवाल है कि आपने जो सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो कितना इस्तेमाल करना है, आप किसी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये इस बात का जवाब लिखा है सेक्शन 99 में, और सेक्शन 99 क्लियर है इस बात पर कि आप किसी शख्स के खिलाफ जब अपना सेल्फ डिफेंस का, प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल करेंगे तो उस शख्स के खिलाफ उतनी फोर्स या उतनी पावर यूज़ कर सकते हैं कि उसको रोका जा सके। इससे ज़्यादा आप उसको हार्म नहीं पहुँचा सकते। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी सूरतें हैं जहां पर प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए अगर इंसान कत्ल भी कर दे तो वो कत्ल का मुल्जिम नहीं होगा, ना तो उस पर बासपुरस होगी, ना उसे कोई सज़ा होगी, बल्कि वो कत्ल कंसीडर ही नहीं होगा। तो वो सूरत हाल जिनमें कत्ल करने पर भी कत्ल जुर्म ना होगा, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? सबसे पहले, अगर कोई शख्स आपके सामने आता है और आपको इस बात पर यकीन है कि अगर मैंने इसे कत्ल ना किया तो ये मुझे कत्ल कर देगा, तो आप उसको कोई असला इस्तेमाल करते हुए या किसी भी तरीके से अगर कत्ल कर देते हैं तो वो कत्ल शुमार नहीं होगा। वो आपने अपने प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करते हुए उस शख्स को कत्ल किया। दूसरी सूरत, अगर किसी शख्स पर या किसी औरत पर कोई असॉल्ट करता है रेप के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उस असॉल्ट को रेजिस्ट करते हुए अगर उसका कत्ल कर दिया जाए तो वो कत्ल शुमार नहीं होगा, उस पर कोई जुर्म नहीं बनता और कोई सज़ा नहीं होगी। इसी तरह कोई अगर अपनी अननेचुरल लस्ट को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए किसी पर असॉल्ट करता है, किसी पर हमलावर होता है,
वो शख्स जिस पर असॉल्ट हुआ या जिसके खिलाफ अननेचुरल लस्ट को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, वो अगर अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करते हुए राइट को उस शख्स को कत्ल कर देता है तो भी कोई जुर्म नहीं बनता। इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी को अगवा करने की कोशिश करे और उस कोशिश में मारा जाए या कत्ल हो जाए तो वो मकतूल तस्वर नहीं होगा और वो शख्स मुजरिम तस्वर नहीं होगा जिसने उसे कत्ल किया होगा। और इसी की कॉन्टीन्यूटी में अगर कोई शख्स जिसे रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया गया है, किसी जगह पर बंद किया गया और वो उसे यकीन हो कि इसको कत्ल किए बगैर मेरा यहाँ से बाहर जाना मुश्किल है, तो वो अगर उसे कत्ल कर देता है तो उसने कोई जुर्म कमिट नहीं किया। ये था सेक्शन 100 पीपीसी का। अब आगे चलते हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी का दिफा करते हुए किसी को कत्ल कर दे तो वो कत्ल कंसीडर नहीं होगा। तो सबसे पहले आएगा कि अगर कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके घर पे, आपकी ज़मीन पे ब्रेक इन करता है, आपके डेरे पर ब्रेक इन करता है या ट्रेसपास करता है और रात के वक्त करे या दिन के वक्त करे, तो वो शख्स आप उसको रोकने के लिए या आपको नहीं पता वो कौन है, अगर फायर करते हैं या उसको कत्ल कर देते हैं तो ये कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स आपकी बिल्डिंग में या किसी और बिल्डिंग में आग लगाने की कोशिश करता है, किसी का नुकसान करने की कोशिश करता है, चाहे वो रिहायशी है या उसमें कोई सामान पड़ा हुआ है, तो उस शख्स को भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हुए आप कत्ल कर दें तो वो कत्ल कंसीडर नहीं होगा, उस पर कोई सज़ा नहीं होगी। और इसी तरह दौरान डकैती या दौरान चोरी आपको यकीन हो कि ये मुझे कत्ल करने वाला है या मैं इसे कत्ल करके अपने आप को इससे बचा सकता हूँ और आपने वो कत्ल कर दिया या किसी और शख्स ने वो कत्ल कर दिया, तो तब भी वो कत्ल विद इन अ सेंस ऑफ पनिशमेंट या ऑफेंस कंसीडर नहीं होगा और कोई सज़ा नहीं होगी। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 106 को, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 106 में है कि अगर कोई शख्स अपना सेल्फ डिफेंस का राइट यूज़ करता है या प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ करता है और किसी पर हमला कर दे या उस पर फायर कर दे, लेकिन गोली किसी इनोसेंट बंदे को लग जाए, तो क्या उस इनोसेंट की हद तक ये जुर्म शुमार होगा? सेक्शन 106 बहुत क्लियर है कि अगर किसी शख्स ने अपने प्राइवेट डिफेंस में फायर किया और उसका निशाना चूक गया चाहे और वो किसी इनोसेंट बंदे को लग गया, तो ये उसकी गलती नहीं है, उसने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है, ये भी जुर्म शुमार नहीं होगा। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि एक मॉब ने, एक बलवे ने, बहुत सारे लोगों ने, एक बंदा है अली, उस पर हमला कर दिया। अब अली के पास पिस्टल था, उसने उस मॉब को डराने के लिए और उससे बचने के लिए फायर शुरू कर दिए और वो फायर एक पास खड़े हुए बच्चे को लग गया, तो क्या उस बच्चे की हद तक वो जुर्म होगा 302 का? जी नहीं। वो बच्चा, उसने अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को, प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज किया जिसमें गलती से उस बच्चे को लग गया, उसमें वो जिम्मेदार नहीं है, उसने अपना राइटली, लॉफुली, लीगली अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है। तो आज हमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को डिस्कस किया, सेक्शन 96 से 106 पीपीसी। उम्मीद है यह नॉलेज शेयरिंग और वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।